बगदाद शहर में एक दरवेश रहा करता था जो ज़्यादातर हालत सफ़र में ही रहता था। वो कभी बगदाद के किसी एक गांव में नजर आता तो कभी दूसरे गांव में। लोग अक्सर औकात उस दरवेश को ढूंढा करते और उससे अपनी मुरादें पूरी करने के लिए दुआएं करवाया करते। एक दफ़ा वो दरवेश कमर बांधे किसी लंबे सफ़र पर जा रहा था। चलते चलते वो बहुत थक गया था, यहाँ तक कि इसके पाँव सूजने लगे। उसे भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी, फिर भी वो चलता ही रहा। ना जाने अभी उसे कितनी दूर जाना था कि सूरज गरूब होने लगा। इतने में वो एक गांव में पहुंच गया। सोचने लगा कि आज रात यहीं कहीं आराम करना चाहिए, सुबह ताज़ा दम होकर फिर आगे चलूंगा। यही सोचकर वो एक बड़े से शानदार मकान पर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर में एक मोटी सी औरत ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? दरवेश ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ। आज की रात आराम करने के लिए अगर आप मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। औरत ने गरजते हुए कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अगर मैं तुम्हारे जैसे हर निकम्मे आदमी पर यूं ही मेहरबानी करने लगूं तो अपने घर का खर्च कैसे पूरा कर पाऊंगी? वो दरवेश मुसाफिर मायूस होकर आगे बढ़ गया। इसी औरत के पड़ोस में एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था। दरवेश ने इस मकान का दरवाज़ा खटखटाया। एक कमज़ोर सी बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला और बोली, आओ भाई, कहाँ से आए हो और क्या चाहिए? दरवेश बोला, बड़ी भी मैं एक थका हारा मुसाफिर हूँ। रात बसर करने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर आज रात के लिए आप मुझे अपने घर में जगह दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बुढ़िया ने बड़ी नरमी से कहा, आ जाओ भाई, इस छोटे से मकान में पहले भी तो इतने लोग रहते हैं, तुम भी आ जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जब दरवेश अंदर गया तो इस औरत ने चारपाई पर बिखरे कपड़े समेटकर एक तरफ रख दिए और चारपाई मुसाफिर के आराम करने के लिए खाली कर दी। दरवेश की आधी थकान तो बुढ़िया की नरमी और फराख दिली से उतर चुकी थी। वो घर के अंदर जाकर चारपाई पर बैठा और बैठे बैठे इस छोटे से घर का जायजा लेने लगा। इसने देखा कि घर में छोटे बड़े कई बच्चे हैं, सभी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ये देखकर मुसाफिर ने पूछा, ऐ नेक बख्त औरत, तुम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े क्यों नहीं बना देती? औरत ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, भाई मैं एक गरीब बेवा हूँ, मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरह इनका पेट पालती हूँ, लेकिन कपड़े बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन पूरा ही नहीं पड़ता। खैर, अब तो खाने का वक्त हो गया है, आओ जैसा भी रूखा सूखा है इसी में शरीक हो जाओ। दरवेश ने कनखियों से दस्तरखान पर नजर डाली तो देखा कि थोड़े से चावल, कुछ रोटियां और पतली सी दाल रखी है, जो इन बच्चों के लिए भी काफ़ी नहीं थी। ये देखकर इसने कहा, बड़ी भी खाना तो मेरे पास था, जो थोड़ी देर हुई मैंने खा लिया है, अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बच्चों के साथ तुम खाना खाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए ज़रा आराम करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो लेट गया और कुछ ही देर में खराटे भरने लगा। सुबह उठते ही बुढ़िया से कहा, बड़ी भी तुमने एक थके हारे मुसाफिर को रात भर आराम करने के लिए जगह देकर बड़ा सवाब कमाया है। मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा करे तुम जो काम भी आज सुबह शुरू करो वही शाम तक करती रहो। ये सुनकर बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मेहरबान भाई, तुम्हारी दुआ के बगैर भी तो सारा दिन मैं काम ही करती रहती हूँ। सुबह उठते ही काम में मसरूफ़ हो जाती हूँ और रात गए तक लगी रहती हूँ, लेकिन काम है कि फिर भी ख़त्म होने में नहीं आता। बुढ़िया ये बातें कर ही रही थी कि उसने आंखें उठाकर देखा तो दरवेश जा चुका था। दरवेश के चले जाने के बाद इस औरत ने बच्चों की तरफ देखा और सोचने लगी कि दरवेश ठीक ही तो कहता था कि उनके कपड़े वाकई चीथड़े हो रहे हैं। बच्चे आखिर बिल्कुल लावारिस तो नहीं है, उनकी माँ अभी जिंदा है। घर में कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा तो है, सबके ना सही, जिस किसी के नाप के बन सकते हैं बना देती हूँ। ज़रा नाप कर तो देखूँ, शायद बड़े बच्चे का कुर्ता ही बन जाए या फिर शायद छोटे बच्चे का। यही सोचकर वो पड़ोसन के हाथ से कपड़ा नापने का फीता मांग लाई। वापस आकर इसने संदूक से कपड़ा निकाला और बड़े बच्चे के कुर्ते के लिए इसमें से 1.5 गज कपड़ा नाप लिया। ये देखकर वो बहुत हैरान हुई कि कपड़ा अब भी उतना ही मौजूद था। इसने दूसरे बच्चे के कुर्ते के लिए भी कपड़ा नाप लिया
मगर कपड़ा फिर भी उतना ही था। इसके बाद वो सभी बच्चों के लिए कपड़ा नाप कर रखती गई। यहाँ तक कि सैकड़ों बार नापने के बाद भी कपड़े का टुकड़ा बदस्तूर उतना ही बाकी रहता। फर्श पर नपे हुए कपड़ों का ढेर लग गया, फिर भी वो कपड़ा खत्म होने में ना आया। मगर जैसे ही सूरज गरूब हुआ वो कपड़ा भी खत्म हो गया। ऐन उसी वक्त किसी ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी तो बुढ़िया दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजा खोल कर देखा तो पड़ोसन अपना फीता लेने वापस आई थी। उसे दरअसल फीते की तो कोई जरूरत नहीं थी, वो महज ये जानने के लिए बेचैन थी कि इस गरीब औरत के पास नापने के लिए ऐसी कौन सी चीज आ गई है जो अभी तक फीता वापस करने नहीं आई। अब जो इसने देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सारे का सारा घर नए और अच्छे अच्छे कपड़ों से भरा पड़ा था। वो औरत हैरान होकर पूछने लगी, अरे बड़ी बी, इतना सारा कपड़ा आज तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? गरीब औरत ने जवाब दिया, अरे बहन, यही तो मैं खुद समझ नहीं पा रही। मेरे पास तो कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा पड़ा था, जिसे नाप कर मैं ये जानना चाहती थी कि क्या इससे बड़े बच्चे का कुर्ता बन सकता है या नहीं। मगर इसी टुकड़े को नापते नापते शाम हो गई। तब कहीं जाकर वो कपड़े का टुकड़ा खत्म होने में आया। वो दरवेश मुसाफिर वाकई कोई अल्लाह वाला इंसान था, जिसने जाते जाते मुझे ये दुआ दी थी। अमीर पड़ोसन ने हड़बड़ाते हुए पूछा, कौन मुसाफिर और कैसी दुआ? गरीब औरत ने जब सारा किस्सा सुनाया तो अमीर पड़ोसन ने सर पीट लिया। दरअसल वही दरवेश मुसाफिर पहले इसी के घर पर गया था जिसे उसने दुत्कार दिया था। अब वो अपने किए पर बहुत पशेमान हो रही थी। अपने घर वापस आकर इसने नौकर को हुक्म दिया कि फौरन जाओ और इस मुसाफिर को ढूंढ कर लाओ। जब तक वो ना मिले तुम भी वापस ना लौटना। अगले दिन सुबह सवेरे नौकर घोड़े पर सवार होकर मुसाफिर की तलाश में निकल पड़ा और दिन भर इस मुसाफिर को तलाश करता रहा। आखिर एक रास्ते पर वो मुसाफिर उसे मिल गया और तस्दीक के लिए इससे पूछा, बाबा, आप क्या वही मुसाफिर हैं जो पिछली रात फलां गांव में एक बेवा औरत के घर में ठहरे थे? दरवेश मुसाफिर ने जब हाँ में जवाब दिया तो नौकर ने कहा कि मेरी मालिकन को आपसे कुछ ज़रूरी काम है, आप मेरे साथ वापस चलें। दरवेश ने कुछ सोचते हुए पूछा, कौन मालिकन और कैसा काम? नौकर ने जब इसको अपनी मालिकन के बारे में बताया तो मुसाफिर ने इसके साथ चलने से इनकार कर दिया। नौकर ने इल्तिजा की कि ए मुसाफिर, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। दरवेश मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर ये बात है तो मैं ज़रूर चलूँगा। दूसरी तरफ नौकर के चले जाने के बाद अमीर औरत ने बहुत ही उम्दा और लजीज खाने तैयार करने शुरू कर दिए थे और मुसाफिर की खातिर तवाज़ा के लिए सभी इंतज़ाम पूरे कर लिए थे। जब दरवेश मुसाफिर वापस आया तो अमीर औरत बहुत खुश हुई और दरवेश की खातिर तवाज़ों में कोई कसर उठा न रखी। इसके आराम करने के लिए साफ सुथरा नरम नरम बिस्तर बिछाया और नौकर को उसे आराम से रखने का हुक्म दिया। दरवेश मुसाफिर 3-4 दिन तक वहीं ठहरा रहा। इस दौरान इस औरत ने उसे जाने के लिए तो नहीं कहा, अलबत्ता खाने पीने में हर रोज़ फ़र्क पड़ता गया। यहाँ तक कि चौथे दिन नाश्ते में चाय के साथ कुछ और खाने को ना दिया। दरवेश मुसाफिर ने जब ये सूरत हाल देखी तो उसने वहाँ से चले जाना ही मुनासिब समझा और मालिकन को बुलाकर इजाज़त चाही। अमीर औरत ये सुनकर बहुत खुश हुई और मुसाफिर को मज़ीद रुकने के लिए भी ना कहा। वो दरवेश को गांव से बाहर छोड़ने के लिए चली गई। दरवेश भी चुपचाप जा रहा था। अमीर औरत से रहा न गया और बोली, ए नेक मुसाफिर, क्या जाते जाते मुझे कोई दुआ नहीं दोगे? मुसाफिर ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि आप जो काम सुबह शुरू करें शाम तक वही करती रहें। औरत की दिली तमन्ना पूरी हो गई। वो खुशी से झूमती हुई मकान के अंदर आई और कपड़े का सबसे बढ़िया और बड़ा सा टुकड़ा संदूक से निकालकर सोचने लगी कि कितना लाजवाब कपड़ा है। अब मैं शाम तक इसी को नापती रहूंगी और कपड़ा ख़त्म होने में नहीं आएगा। इसी तरह से मेरे पास इस उम्दा कपड़े के कई थान जमा हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने और अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े तैयार करवाऊंगी और फालतू कपड़े को बेचकर हज़ारों रुपए कमाऊंगी। इसने कपड़े को मेज़ पर रखा और दूसरे कपड़े से नापने का फीता लेने चली गई। इससे पहले कि वो फीते को हाथ लगाती उसे याद आया कि रात का बचा हुआ आटा रखा है। अगर यूं ही पड़ा रहा तो खट्टा हो जाएगा, क्यों ना पहले नौकर के लिए रोटी पका दूं।
और फिर इत्मीनान से सारा दिन कपड़े नापती रहूंगी। फीते को वहीं छोड़कर वो बावर्ची खाने में चली गई। नौकर ने पहले ही तनूर में आग जला रखी थी, मगर काम जल्दी खत्म करने के लिए औरत ने इस आग को और भी तेज कर दिया और खुद इस बासी आटे को जरा और गूंद कर नरम करने में लग गई। थोड़ी ही देर में इसने कई रोटियां तनूर में लगा दी। तनूर में चूंकि जरूरत से ज्यादा आग थी, इस वजह से सभी रोटियां जलकर कोयला हो गईं। इसने एक बार फिर रोटियां तनूर में लगा दी। इस बार फिर जब रोटियां तनूर से निकाली तो वो भी जली हुई थी। चुनाचे रोटियां बना बना कर वो तनूर में लगा रही थी और हर बार जली हुई रोटियां तनूर से निकाल निकाल कर फेंक रही थी। ना आटा खत्म होने में आता था, ना ही तनूर की आग कम होती थी और ना ही वो रोटियां बनाना बंद करती थी। हालांकि वो थक कर चूर हो गई थी, फिर भी ना जाने क्यों रोटियां बनाना बंद नहीं कर सकती थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई ताकत उसे इस काम को जारी रखने पर मजबूर कर रही है। इसके हाथ तेजी से खुद बहुत काम करते जा रहे थे। वो दिन भर रोटियां बना बना कर जलाती रही। न सिर्फ बावर्ची खाने में बल्कि सहन में भी जली हुई रोटियों का ढेर लग गया। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, न सिर्फ बर्तन में से आटा खत्म हो गया बल्कि तनूर भी ठंडा पड़ गया। जली हुई रोटियों के ढेर के पास वो बैठी काफ़ी देर तक मुसाफिर और इसकी दुआ को कोसती रही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बगदाद शहर में एक दरवेश रहा करता था जो ज़्यादातर हालत सफ़र में ही रहता था। वो कभी बगदाद के किसी एक गांव में नज़र आता तो कभी दूसरे गांव में। लोग अक्सर औकात उस दरवेश को ढूंढा करते और उससे अपनी मुरादें पूरी करने के लिए दुआएं करवाया करते। एक दफ़ा वो दरवेश कमर बांधे किसी लंबे सफ़र पर जा रहा था। चलते चलते वो बहुत थक गया था, यहाँ तक कि इसके पाँव सूजने लगे। उसे भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी, फिर भी वो चलता ही रहा। ना जाने अभी उसे कितनी दूर जाना था कि सूरज गरूब होने लगा। इतने में वो एक गांव में पहुंच गया। सोचने लगा कि आज रात यहीं कहीं आराम करना चाहिए, सुबह ताज़ा दम होकर फिर आगे चलूँगा। यही सोचकर वो एक बड़े से शानदार मकान पर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर में एक मोटी सी औरत ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? दरवेश ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ। आज की रात आराम करने के लिए अगर आप मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। औरत ने गरजते हुए कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अगर मैं तुम्हारे जैसे हर निकम्मे आदमी पर यूं ही मेहरबानी करने लगूं तो अपने घर का खर्च कैसे पूरा कर पाऊंगी? वो दरवेश मुसाफिर मायूस होकर आगे बढ़ गया। इसी औरत के पड़ोस में एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था। दरवेश ने इस मकान का दरवाज़ा खटखटाया। एक कमज़ोर सी बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला और बोली, आओ भाई, कहाँ से आए हो और क्या चाहिए? दरवेश बोला, बड़ी भी मैं एक थका हारा मुसाफिर हूँ। रात बसर करने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर आज रात के लिए आप मुझे अपने घर में जगह दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बुढ़िया ने बड़ी नरमी से कहा, आ जाओ भाई, इस छोटे से मकान में पहले भी तो इतने लोग रहते हैं, तुम भी आ जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जब दरवेश अंदर गया तो इस औरत ने चारपाई पर बिखरे कपड़े समेटकर एक तरफ रख दिए और चारपाई मुसाफिर के आराम करने के लिए खाली कर दी। दरवेश की आधी थकान तो बुढ़िया की नरमी और फराख दिली से उतर चुकी थी। वो घर के अंदर जाकर चारपाई पर बैठा और बैठे बैठे इस छोटे से घर का जायज़ा लेने लगा। इसने देखा कि घर में छोटे बड़े कई बच्चे हैं, सभी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ये देखकर मुसाफिर ने पूछा, ऐ नेक बख्त औरत, तुम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े क्यों नहीं बना देती? औरत ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, भाई मैं एक गरीब बेवा हूँ, मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरह इनका पेट पालती हूँ, लेकिन कपड़े बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन पूरा ही नहीं पड़ता। खैर, अब तो खाने का वक्त हो गया है, आओ जैसा भी रूखा सूखा है इसी में शरीक हो जाओ। दरवेश ने कनखियों से दस्तरखान पर नज़र डाली तो देखा कि थोड़े से चावल, कुछ रोटियां और पतली सी दाल रखी है, जो इन बच्चों के लिए भी काफ़ी नहीं थी। ये देखकर इसने कहा, बड़ी भी खाना तो मेरे पास था, जो थोड़ी देर हुई मैंने खा लिया है, अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बच्चों के साथ तुम खाना खाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ।
اس لیے ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں خراٹے بھرنے لگا۔ صبح اٹھتے ہی بڑھیا سے کہا، بڑی بھی تم نے ایک تھکے ہارے مسافر کو رات بھر آرام کرنے کے لیے جگہ دے کر بڑا ثواب کمایا ہے۔ میں تمہاری مہمان نوازی کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے تم جو کام بھی آج صبح شروع کرو وہی شام تک کرتی رہو۔ یہ سن کر بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اے مہربان بھائی، تمہاری دعا کے بغیر بھی تو سارا دن میں کام ہی کرتی رہتی ہوں۔ صبح اٹھتے ہی کام میں مصروف ہو جاتی ہوں اور رات گئے تک لگی رہتی ہوں، لیکن کام ہے کہ پھر بھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ بڑھیا یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو درویش جا چکا تھا۔ درویش کے چلے جانے کے بعد اس عورت نے بچوں کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی کہ درویش ٹھیک ہی تو کہتا تھا کہ ان کے کپڑے واقعی چیتھڑے ہو رہے ہیں۔ بچے آخر بالکل لاوارث تو نہیں ہیں، ان کی ماں ابھی زندہ ہے۔ گھر میں کپڑے کا ایک ٹکڑا پڑا تو ہے، سب کے نہ صحیح، جس کسی کے ناپ کے بن سکتے ہیں بنا دیتی ہوں۔ ذرا ناپ کر تو دیکھوں، شاید بڑے بچے کا کرتا ہی بن جائے یا پھر شاید چھوٹے بچے کا۔ یہی سوچ کر وہ پڑوسن کے ہاں سے کپڑا ناپنے کا فیتا مانگ لائی۔ واپس آ کر اس نے صندوق سے کپڑا نکالا اور بڑے بچے کے کرتے کے لیے اس میں سے 1.5 گز کپڑا ناپ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی کہ کپڑا اب بھی اتنا ہی موجود تھا۔ اس نے دوسرے بچے کے کرتے کے لیے بھی کپڑا ناپ لیا، مگر کپڑا پھر بھی اتنا ہی تھا۔ اس کے بعد وہ سبھی بچوں کے لیے کپڑا ناپ کر رکھتی گئی، یہاں تک کہ سینکڑوں بار ناپنے کے بعد بھی کپڑے کا ٹکڑا بدستور اتنا ہی باقی رہتا۔ فرش پر نپے ہوئے کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا، پھر بھی وہ کپڑا ختم ہونے میں نہ آیا، مگر جیسے ہی سورج غروب ہوا وہ کپڑا بھی ختم ہو گیا۔ عین اسی وقت کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی تو بڑھیا دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو پڑوسن اپنا فیتا لینے واپس آئی تھی۔ اسے دراصل فیتے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ محض یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ اس غریب عورت کے پاس ناپنے کے لیے ایسی کون سی چیز آ گئی ہے جو ابھی تک فیتا واپس کرنے نہیں آئی۔ اب جو اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سارے کا سارا گھر نئے اور اچھے اچھے کپڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ عورت حیران ہو کر پوچھنے لگی، ارے بڑی بھی، اتنا سارا کپڑا آج تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ غریب عورت نے جواب دیا، ارے بہن، یہی تو میں خود سمجھ نہیں پا رہی۔ میرے پاس تو کپڑے کا صرف ایک ٹکڑا پڑا تھا، جسے ناپ کر میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا اس سے بڑے بچے کا کرتا بن سکتا ہے یا نہیں، مگر اسی ٹکڑے کو ناپتے ناپتے شام ہو گئی۔ تب کہیں جا کر وہ کپڑے کا ٹکڑا ختم ہونے میں آیا۔ وہ درویش مسافر واقعی کوئی اللہ والا انسان تھا جس نے جاتے جاتے مجھے یہ دعا دی تھی۔ امیر پڑوسن نے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا، کون مسافر اور کیسی دعا؟ غریب عورت نے جب سارا قصہ سنایا تو امیر پڑوسن نے سر پیٹ لیا۔ دراصل وہی درویش مسافر پہلے اسی کے گھر پر گیا تھا جسے اس نے دھتکار دیا تھا۔ اب وہ اپنے کیے پر بہت پشیمان ہو رہی تھی۔ اپنے گھر واپس آ کر اس نے نوکر کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور اس مسافر کو ڈھونڈ کر لاؤ، جب تک وہ نہ ملے تم بھی واپس نہ لوٹنا۔ اگلے دن صبح سویرے نوکر گھوڑے پر سوار ہو کر مسافر کی تلاش میں نکل پڑا اور دن بھر اس مسافر کو تلاش کرتا رہا۔ آخر ایک راستے پر وہ مسافر اسے مل گیا اور تصدیق کے لیے اس سے پوچھا، بابا آپ کیا وہی مسافر ہیں جو پچھلی رات فلاں گاؤں میں ایک بیوہ عورت کے گھر میں ٹھہرے تھے؟ درویش مسافر نے جب ہاں میں جواب دیا تو نوکر نے کہا کہ میری مالکن کو آپ سے کچھ ضروری کام ہے، آپ میرے ساتھ واپس چلیں۔ درویش نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کون مالکن اور کیسا کام؟ نوکر نے جب اس کو اپنی مالکن کے بارے میں بتایا تو مسافر نے اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ نوکر نے التجا کی کہ اے مسافر، اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ درویش مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میں ضرور چلوں گا۔ دوسری طرف نوکر کے چلے جانے کے بعد امیر عورت نے بہت ہی عمدہ اور لذیذ کھانے تیار کرنے شروع کر دیے تھے اور مسافر کی خاطر تواضع کے لیے سبھی انتظام پورے کر لیے تھے۔ جب درویش مسافر واپس آیا تو امیر عورت بہت خوش ہوئی اور درویش کی خاطر تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اس کے آرام کرنے کے لیے صاف ستھرا نرم بستر بچھایا اور نوکر کو اسے آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ درویش مسافر 3-4 دن تک وہیں ٹھہرا رہا۔
اس دوران اس عورت نے اسے جانے کے لیے تو نہیں کہا، البتہ کھانے پینے میں ہر روز فرق پڑتا گیا، یہاں تک کہ چوتھے دن ناشتے میں چائے کے ساتھ کچھ اور کھانے کو نہ دیا۔ درویش مسافر نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا اور مالکن کو بلا کر اجازت چاہی۔ امیر عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور مسافر کو مزید رکنے کے لیے بھی نہ کہا۔ وہ درویش کو گاؤں سے باہر چھوڑنے کے لیے چلی گئی۔ درویش بھی چپ چاپ جا رہا تھا۔ امیر عورت سے رہا نہ گیا اور بولی، اے نیک مسافر، کیا جاتے جاتے مجھے کوئی دعا نہیں دو گے؟ مسافر نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جو کام صبح شروع کریں شام تک وہی کرتی رہیں۔ عورت کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ وہ خوشی سے جھومتی ہوئی مکان کے اندر آئی اور کپڑے کا سب سے بڑھیا اور بڑا سا ٹکڑا صندوق سے نکال کر سوچنے لگی کہ کتنا لاجواب کپڑا ہے، اب میں شام تک اسی کو ناپتی رہوں گی اور کپڑا ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے میرے پاس اس عمدہ کپڑے کے کئی تھان جمع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے نئے نئے کپڑے تیار کرواؤں گی اور فالتو کپڑے کو بیچ کر ہزاروں روپے کماؤں گی۔ اس نے کپڑے کو میز پر رکھا اور دوسرے کپڑے سے ناپنے کا فیتہ لینے چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ فیتے کو ہاتھ لگاتی، اسے یاد آیا کہ رات کا بچا ہوا آٹا رکھا ہے، اگر یوں ہی پڑا رہا تو کھٹا ہو جائے گا، کیوں نہ پہلے نوکر کے لیے روٹی پکا دوں اور پھر اطمینان سے سارا دن کپڑے ناپتی رہوں گی۔ فیتے کو وہیں چھوڑ کر وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ نوکر نے پہلے ہی تنور میں آگ جلا رکھی تھی، مگر کام جلدی ختم کرنے کے لیے عورت نے اس آگ کو اور بھی تیز کر دیا اور خود اس باسی آٹے کو ذرا اور گوندھ کر نرم کرنے میں لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے کئی روٹیاں تنور میں لگا دی۔ تنور میں چونکہ ضرورت سے زیادہ آگ تھی، اس وجہ سے سبھی روٹیاں جل کر کوئلہ ہو گئیں۔ اس نے ایک بار پھر روٹیاں تنور میں لگا دی۔ اس بار پھر جب روٹیاں تنور سے نکالی تو وہ بھی جلی ہوئی تھی، چنانچہ روٹیاں بنا بنا کر وہ تنور میں لگا رہی تھی اور ہر بار جلی ہوئی روٹیاں تنور سے نکال نکال کر پھینک رہی تھی۔ نہ آٹا ختم ہونے میں آتا تھا، نہ ہی تنور کی آگ کم ہوتی تھی اور نہ ہی وہ روٹیاں بنانا بند کرتی تھی۔ حالانکہ وہ تھک کر چور ہو گئی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں روٹیاں بنانا بند نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی طاقت اسے اس کام کو جاری رکھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے خود بہت کام کرتے جا رہے تھے۔ وہ دن بھر روٹیاں بنا بنا کر جلاتی رہی۔ نہ صرف باورچی خانے میں بلکہ صحن میں بھی جلی ہوئی روٹیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، نہ صرف برتن میں سے آٹا ختم ہو گیا بلکہ تنور بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ جلی ہوئی روٹیوں کے ڈھیر کے پاس وہ بیٹھی کافی دیر تک مسافر اور اس کی دعا کو کوستی رہی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔